नडर और ख्वातीन के लिए रोशन मिसाल। एसपी सिटी गुजरावाला हिना नेकबख्त। पुलिस में होना इज अ ब्लेसिंग। छोटी बेटी है, एक्स्ट्रा ड्यूटीज करनी पड़ती हैं। सिर्फ यूनिफॉर्म इज्जत का बायस नहीं बन सकती अनलेस जो रवैया लोगों के साथ अच्छा ना हो। पुलिस की नौकरी में आने का ख्याल आपको कैसे आया? घर वालों की सपोर्ट थी या खुद ही शौक था? पुलिस सर्विस हमेशा से इंस्पिरेशन रही है मेरे ख्याल से, किसी भी शहरी के लिए होती है। किसी भी इंसान जब अपनी एजुकेशन लाइफ में होता है, स्टूडेंट लाइफ में होता है, तो यूनिफॉर्म हमेशा से अट्रैक्ट करती है। आई वॉज लकी इनफ कि मेरे वालिद जो थे, उनका इंतकाल हो चुका है। वो प्रेजेंट डिपार्टमेंट में थे, स्टूडेंट जेल थे, तो मैंने घर से ही यूनिफॉर्म देखी थी। और एज आई एम द ओनली चाइल्ड, तो वो ना चाहते हुए वो चीज़ एक आपकी इंस्टिंक्ट में आती है, आपके ब्लड में आ जाती है और आप इंस्पिरेशन लेते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी जो पुलिस में ज्वाइनिंग की जो जर्नी की इंस्पिरेशन थी वो मेरे वालिद साहब थे और उन्हीं की यूनिफॉर्म थी। और ऑब्वियसली ये तो हो ही नहीं सकता है कि आपने बेटी ने घर से बाहर निकलना और आपको पेरेंट्स की सपोर्ट ना हो। तो स्पेशली मेरे फादर की मुझे बहुत सपोर्ट थी और ही वाज द वन जिन्होंने मुझे कहा था कि यू मस्ट ज्वाइन पुलिस सर्विस। आप किस तरह ड्यूटी सर अंजाम देती है? अपने जो एहलकारान है उनके साथ सख्ती से जो आपका रवैया होता है या नरमी से जो आप बात मान लेते हैं? देखिए आसान चीज़ों को बैलेंस करके चलना होता है। कहीं पे नरमी की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पे शाबाशी की ज़रूरत पड़ती है और कहीं पे सख्त भी होना पड़ता है। जब आपने उनसे ड्यूटी लेनी है, ऑब्वियसली थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है, उनको चीज़ें समझानी पड़ती हैं, उन्हें इस चीज़ पे बाउंड करना पड़ता है कि आप ये चीज़ ड्यूटी जो आपकी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसे परफॉर्म करें। लेकिन जब वो अच्छा काम करते हैं, अपना जो ड्यू पार्टिसिपेशन होती है उनकी अपनी नौकरी में वो दे रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली शाबाश भी देनी पड़ती है। तो ये मिक्सचर है, कह लें कि इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। एक खतून होने के नाते इस फील्ड को चूज करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है? मुझे लगता है बहुत ब्लेस्ड है। एक फीमेल ऑफिसर का पुलिस में होना इज़ अ ब्लेसिंग। सीनियर ऑफिसर्स भी बहुत रिगार्ड करते हैं और स्पेशली हमारा जो मुआशरा है, हमारी सोसाइटी, वो एक बेटी एक बहन की तरह जो है हमें डील करते हैं और उससे हमारी वर्थ और हमारी रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं पुलिस में हूँ एज अ फीमेल ऑफिसर। घर और ऑफिस को दोनों को किस तरह जो है मैनेज करते हैं? कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है ऑब्वियसली, कई दफ़ा एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं। लेकिन ऑब्वियसली मेरी फैमिली वाले भी इस चीज़ को समझते हैं कि अगर हमारे घर की खातून जो है वो पुलिस में है, तो दे आर क्वाइट, यू नो, दे कैन अंडरस्टैंड कि हमने अगर उसको सर्विस में भेजा हुआ है, वो काम कर रही है, तो हम उसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 24 घंटे जो है वो घर में ही मौजूद रहे। तो ये एक बैलेंस बन जाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम फैमिली भी समझ जाती है। मेरी छोटी बेटी है, उसे भी पता, जैसे उसकी समर वेकेशन शुरू हो गए, तो सुबह उसे पता था कि मामा उठी तो मामा ने ऑफिस जाना है। शी वाज वेरी ओके विद दैट कि हाँ ठीक है, मामा ने ऑफिस जाना है और हमने घर पे रहना है क्योंकि मामा की ड्यूटी है। तो आई थिंक फैमिली भी समझ जाती है और ये समझाना पड़ता भी है। उसकी वजह ये है कि फिर इस तरह आप फील्ड में काम नहीं कर सकते। अच्छा ये बताइएगा, बतौर एसपी रूटीन वर्क क्या है? ज्यादा ऑफिस मैनेजमेंट को तरजीह देते हैं या फील्ड में भी जो है आप अपना वर्क करते हैं? देखिए ये तो पोस्टिंग पे डिपेंड करता है। इससे पहले जैसे मेरी पोस्टिंग थी बतौर एसपी इन्वेस्टिगेशन, तो वहाँ ज़्यादा मेरा काम जो था वो ऑफिस का था कि मुझे इन्वेस्टिगेशन सुननी होती थी। अब गुजरांवाला में मैं चूँकि एसपी एडिशनल एसपी हूँ अपनी एक डिवीज़न की, तो मुझे जो है वो सारी चीज़ें फील्ड की भी देखनी पड़ती हैं, ड्यूटीज़ चेक करनी पड़ती हैं। जैसे जुमा की ड्यूटी हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस बन जाती हैं, वो सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे तो वैसे बाहर जो है वो घूमना फिरना और ड्यूटीज़ चेक करना और वो चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो आई एन्जॉय इट। एक खतून जो है ड्यूटी के दौरान अपना वकार कैसे कायम करती है? सिर्फ यूनिफॉर्म ही काफी है या इसके अलावा जो है अपना रवैया या किरदार अहम होता है? देखिए किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए इरिस्पेक्टिव वो मेल है या फीमेल है, सिर्फ यूनिफॉर्म उसके लिए इज्जत का बायस नहीं बन सकती अनलेस एंड अनटिल उसमें उसका करैक्टर और स्पेशली उसका जो रवैया लोगों के साथ अच्छा ना हो। हमारे आईजी साहब और सीएम साहब जैसे बार बार कहती हैं कि लोगों के साथ जो लोग आपके पास आते हैं उन्हें अच्छे तरीके से सुने, अपना रवैया अच्छा रखें। तो वो सब चीज़ें ही आपको एक कंपोज और कंप्लीट पुलिस ऑफिसर बनाती हैं। ड्यूटी के दौरान कोई ऐसा वाकया जिससे आप जज्बाती हो गई? आई थिंक बहुत सारे आते हैं डेली बेसिस पे। कोई एक वाकया कोट करना तो शायद मुश्किल हो जाएगा। रिसेंटली अभी जैसे मैं गुजरांवाला मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो आपने शायद सोशल मीडिया पे देखा भी होगा कि एक वो माँ बेटी का मर्डर वाला जो था वो केस सामने आया था। तो मैं हसन चूँकि खुद एक माँ हूँ, तो बच्चे की तकलीफ और वो जो बच्चे ने सफ़र किया होगा, 3 साल की बच्ची का गला काट दिया गया और कोई कसूर भी नहीं है और बाप पीछे जो था मास्टरमाइंड था। तो वो चीज़ें ऑब्वियसली हम एक पुलिस ऑफिसर है लेकिन एक ह्यूमन बीइंग भी हैं और स्पेशली मैं एक माँ हूँ, तो वो चीज़ें हमें जो है वो थोड़ा ज़्यादा फ़ील होती हैं। लेकिन हम शायद उसे अपनी नौकरी में उस तरह शो करा नहीं सकते, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे हम महसूस करते हैं। जो ख्वातीन या जो लड़कियां इस शोबे को ज्वाइन करना चाहती है पुलिस को, उनके लिए आपका क्या पैगाम है कि वो किस तरह जो काम कर सकती है?
मेरी सब बेटियों से और बहनों से जो कि आज मुझे देख रही हैं, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप देखिए हम जो फीमेल हैं पाकिस्तान की, दे मेक द 49% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री। अगर हम 49% किसी भी फॉर्म में इस मुल्क में अपना कंट्रीब्यूट करें, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को देखें, हम खुद इंडिपेंडेंट हों, तो ये मुल्क कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप कोई भी सर्विस जॉइन करें, कोई भी नौकरी जिस तरह की आपको अच्छी लगती है, जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं, जिसमें आपकी फैमिली कंफर्टेबल होती है, आप वो प्लीज़ ज़रूर जॉइन करें और इस मुल्क में अपना किरदार ज़रूर अदा करें।